हेलो दोस्तों, मैं मेजर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद रामा में। आज हम शुरुआत करेंगे यूपी पीसीएस यूपी आरआर को टारगेट करने वाले करंट अफेयर्स के नेक्स्ट एपिसोड की। इन क्लासेस में हम नवरत्न ई दृष्टि की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं और यह मैगजीन वनडे एग्जाम्स के लिए मार्केट में मिल रही अन्य मैगजीन से बेटर है। जहां इसमें कुछ वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है उसको हमने ऐड किया है और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी, एक नए डेडिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट क्लास की। तो सबसे पहले पहला टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर है। 7 पीएम मित्रा पार्क स्थलों की घोषणा हुई है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएम मित्र की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन बन सकता है। तो पीएम मित्रा की फुल फॉर्म जो होती है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल होती है। 7 पीएम मित्रा पार्क स्थलों की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इस 7 स्थानों पर की जाएगी। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले तमिलनाडु देखो आप, साउथ में तमिलनाडु यहाँ पर की जाएगी। तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 7 स्थानों पर पीएम मित्र पार्कों की स्थापना होगी। ठीक है, इसकी घोषणा भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए की है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पीएम मित्रा पार्क किससे रिलेटेड हैं? तो किससे हैं? वस्त्र उद्योग अर्थात टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित हैं। तो इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? इसका कार्यान्वयन की निगरानी वस्त्र मंत्रालय अर्थात टेक्सटाइल मिनिस्ट्री करेगी। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ही पार्क एसपीवी के लिए पूंजीगत सहायता के तौर पर प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। तो ये कहाँ पर खोला गया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील के किनारे खोला गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, और लोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो इससे देख लेते हैं। 2 मार्च 2023 को निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और इसके न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है। ठीक है, अब इस निर्णय के अनुसार जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं देश की और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति के संबंध में निर्णय दिया गया है। तो इसकी नियुक्ति में एक समिति होगी, प्रधानमंत्री होगा, उसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होंगे। इनकी समिति बनाई जाएगी और इनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक संसद इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं बना लेती। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होता है तो सबसे बड़ा विपक्षी दल के नेता को ही नियुक्ति संबंधित समिति में शामिल किया जाएगा। और भारतीय संविधान में इनकी नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 324 में वर्णित है। और वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत की पहली बिहेवियरल लैब। इसकी स्थापना होगी कहाँ पर? हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के पटेल भवन में इसकी स्थापना होगी। और इसका प्रबंधन और संचालन कौन करेगा? आईआईएम उदयपुर द्वारा किया जाएगा। अब लोकेशन देख लेते हैं। जयपुर की जयपुर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जयपुर जो है यहाँ पर है, राजस्थान की कैपिटल भी है। और जयपुर के बारे में 1-2 पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि एडवांस तकनीक का पहला फिनिशिंग स्कूल कहाँ बन रहा है? ये जयपुर में बन रहा है फिनिशिंग स्कूल। आपको ये बात याद रखनी है। दूसरे पॉइंट ये है कि जयपुर में ही मेहरानगढ़ का किला है। मेहरानगढ़ का किला जयपुर में है, जो कि अभी डीडीए का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में है। तीसरा पॉइंट याद रखना है आपको, देश का पहला कोचिंग हब जो है, पहला कोचिंग हब कहाँ बनना है? जयपुर में।
ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा मेडिकल टावर जो है, देश का सबसे बड़ा मेडिकल टावर कहाँ बनना है? जयपुर में बनना है। ठीक है। और जयपुर में ही 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है। आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, जयपुर के बारे में, पहला एडवांस तकनीक का पहला फिनिशिंग स्कूल कहाँ बनना है? तो वो जयपुर में बनना है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? ये जयपुर में है। और देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। और देश का सबसे बड़ा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। और 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। ठीक है। तो ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करेगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन श्री अन्न 2023। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 से 19 मार्च 2023 को किया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली की लोकेशन देख लेते हैं पहले। नई दिल्ली है यहाँ पर ही ग्लोबल मिलेट सम्मेलन है, इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है। अब मिलेट से संबंधित अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था राजस्थान पीसीएस का, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स को फसलों का नहीं है? तो रागी, बाजरा, कोदो, मूंग, बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार, ज्वार, कोदो, कंगनी, रागी, या कोदो, बाजरा, मक्का, कंगनी। तो इसका सही जवाब क्या था? ज्वार, कोदो, कंगनी, रागी मिलेट्स के समूह में शामिल है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2023। ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि किसने दिया है ये यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2023 की घोषणा की है। विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEO ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। इसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? 6 भारतीयों को किया गया है। आदित्य ठाकरे, सुदर्शन वेणु, मधुकेश्वर देसाई, आकृत वेश और बी जोसेफ और तन्वी रत्ना को शामिल किया गया है। यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2023 की विशेषताएं अर्थात इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यह वर्ष 2004 में स्थापित विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है और 40 वर्ष से कम आयु के वैश्विक नेताओं को इसमें शामिल किया जाता है। 2023 में 100 युवाओं को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कौन थे। और इन्होंने मई 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। ये अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम गए थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी प्रकार का PYQ पूछा गया था 2010 में। उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा दिल्ली में आए थे, तो उन्होंने कौन से स्थान पर आए थे? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक पर भी बन सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे वो भारत की राजकीय यात्रा में कौन से स्थान पर गए थे? तो अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम गए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन मैप में कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। वर्ल्ड के मैप पर चलते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और यहाँ पर भारत है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से भारत ने किस देश के साथ 5 सितंबर 2014 को नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किए थे 2013 में। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही जो राजकीय यात्रा पर आए हैं तो इससे संबंधित क्या क्या और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें देख लेते हैं। 10 मार्च 2023 को पहली भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, तो इस कारण आए थे। और इस वार्ता के पश्चात क्या हुआ था ये आपको याद रखना है। 3 समझौते हुए हैं। ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन से संबंधित हुआ है और भारत ऑस्ट्रेलिया सौर कार्यबल से संबंधित हुआ है और खेल के सहयोग पर हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है 2023 की। तो ये कहाँ पर हुई है? काशी, उत्तर प्रदेश में काशी है, वाराणसी, जिसे वाराणसी वहाँ पर हुई है। तो इसकी अध्यक्षता की है भारत की संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के तहत ये बैठक हुई थी। और इस बैठक के दौरान SCO सदस्यों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को किस बैठक के दौरान अपनाया गया था? या G20 के दौरान, या SCO के दौरान, या G7 के दौरान? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है
और कहाँ हुई थी? काशी वाराणसी में। अब सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं यूपी के पॉलिटिकल मैप पर। तो कहाँ पर है? वाराणसी, वाराणसी है यहाँ पर, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देख लेता हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काशी को एशिया की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसको एशिया की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, याद रखना है काशी को। अब एशिया के बारे में थोड़ा जो बेसिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उसे और देख लेते हैं। एशिया की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को और यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। और इसमें सदस्य देश जो हैं शामिल हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, ठीक है। और पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अब ईरान भी शामिल हो गया है इसमें। एशिया में 9 देश शामिल हैं और विश्व की जनसंख्या का लगभग 42% और जीडीपी में लगभग 25% का योगदान देता है। जनसंख्या में 42% और जीडीपी में 25% का योगदान देता है एशिया में शामिल देश जो हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट की स्थापना हुई है। ये कहाँ पर हुई है इसे देख लेते हैं। भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट जो है झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में खोला गया है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। मैप पर आप देख सकते हैं झारखंड का पॉलिटिकल मैप है, इसमें कर्णपुरा कहाँ है? कर्णपुरा है ये चतरा में है, चतरा जिला है झारखंड में, उसमें ही ये कर्णपुरा है। आपको इस कर्णपुरा के बारे में पॉइंट याद रखना है। ये कर्णपुरा जो है ये कोयले की खदानों के लिए फेमस है। कोयला खदान कहाँ है? कर्णपुरा में है, ये इसलिए फेमस है, ठीक है। और ये स्थापित किसने किया है? एनटीपीसी ने किया है। और यह प्लांट जो है सबसे कुशल सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है? कर्नाटक में है और यह देश का 148वां हवाई अड्डा था, ठीक है। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं, शिवमोगा कहाँ पर है कर्नाटक में। तो चलते हैं कर्नाटक के पॉलिटिकल मैप पर। कर्नाटक के पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं शिवमोगा यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। यहीं पर ही शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। ये शिवमोगा जिला है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो कर्नाटक का पॉलिटिकल मैप है, इसमें जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो हाल ही में चर्चा में रहते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो तुमकुरू है, ये तुमकुरू में है। देश का पहला हेलीकॉप्टर संयंत्र है, उसका उद्घाटन हुआ था तुमकुरू में, ठीक है। और बेंगलुरु ग्रामीण में ही जो देवनहल्ली है, यहाँ पर एक जगह है देवनहल्ली, यहाँ पर ही सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया था अभी हाल ही में। उडुपी भी चर्चा में रहता है और बेलगावी भी चर्चा में रहता है, ठीक है। अब और इससे संबंधित टॉपिक देख लेते हैं। और यहीं पर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की जो 13वीं किस्त थी जारी हुई थी और प्रधानमंत्री ने ये कहाँ से की थी? बेलगावी कर्नाटक से। अभी आपने देखा था बेलगावी कहाँ था, ठीक है, बेलगावी यहाँ पर पड़ता है। बेलगावी लोकेशन यहाँ पर है बेलगावी की। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5वां भारत अमेरिका द्विपक्षीय वाणिज्यिक संवाद 2023 हुआ है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। गिना रेमंडो और भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे पीयूष गोयल, इनके बीच में हुआ था। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली की लोकेशन देख लो आप एक बार। नई दिल्ली कहाँ पर? इंडिया के पॉलिटिकल मैप में यहाँ पर, यहीं पर हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। और ये कब हुआ था? 3 से 5 नवंबर 2023 को आयोजित होगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। और इसका थीम क्या थी? थीम या विषय समृद्धि हेतु प्रसंस्करण इसकी थीम थी। और कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली की लोकेशन अभी आपने हाल ही में देखी है, यहाँ पर नई दिल्ली में, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने हेतु मंजूरी दी गई है।
तो इससे संबंधित क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें देख लेते हैं। इसका प्रारंभ जो है, प्रारंभ में 5 वर्षों में 2 लाख PACS डेयरी और मत्स्य सहकारी की स्थापना की जाएगी। और इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच तीसरे सत्र 2023 का उद्घाटन हुआ है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और इसका आयोजन जो है गृह मंत्रालय, राष्ट्र NDMA अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोवा में। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा में। अब गोवा की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर। इंडिया के पॉलिटिकल मैप में यहाँ पर गोवा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। और ये कब हुआ था? 1 से 2 मार्च 2023 को आयोजित हुआ है। और किसके द्वारा आयोजन कराया गया है इसका? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कराया गया है। ठीक है, और कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसके लिए थीम क्या है? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार और विश्व के लिए भारत। इसकी थीम पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम क्या है? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार और विश्व के लिए भारत, ये इसकी थीम। और कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। ये 2 पॉइंट आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखना है। इस टॉपिक को डिस्कस करने का उद्देश्य ये है क्योंकि इसी प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड अभी जो हाल ही में ROR का कुछ मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसमें पूछा गया था भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में। और ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बना था। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। थीम क्या थी? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार और विश्व के लिए भारत। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8वां रायसीना डायलॉग 2023 हुआ है। ये कब हुआ था? 2 से 4 मार्च 2023 को हुआ है। और किसके द्वारा आयोजन कराया गया है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के सहयोग से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन कराया गया है। और इसकी कहाँ कराया गया था? नई दिल्ली में। और यह आयोजन जो है 2016 से आयोजित किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? थीम याद रखनी है, उकसावा, अनिश्चित, अशांति और आंधी में प्रकाश स्तंभ, अर्थात प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। आपको इसकी थीम याद रखनी है। क्या है? उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश स्तंभ। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इस उद्घाटन में जो मुख्य अतिथि कौन? जॉर्जिया मेलोनी थी। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर हुआ है? बार्सिलोना, स्पेन में। अब सबसे पहले स्पेन देख लेते हैं। स्पेन कहाँ पर है? स्पेन की लोकेशन देख लेते हैं। स्पेन है यहाँ पर, यूरोप में, यहाँ पर। और यहाँ पर स्पेन में ही बार्सिलोना है। बार्सिलोना की लोकेशन पर चलते हैं। ये है स्पेन का पॉलिटिकल मैप और यहाँ पर है बार्सिलोना। यहाँ पर हुआ है विश्व मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ है बार्सिलोना में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। ठीक है, अब इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। और इसका आयोजन किसने कराया था? वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ के द्वारा आयोजन किया गया है। और इसी कार्यक्रम में भारत ने गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। ठीक है, अब ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो हुआ है ये बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि अर्थात शिकागो संधि। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिकागो संधि किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि से संबंधित है। ठीक है, 1944 में संशोधन से संबंधित 3 प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं किसके अंतर्गत ये प्रोटोकॉल जो है अनुच्छेद 3BIS के अंतर्गत हैं। और 3 बातें थी। पहला, ICU परिषद की शक्ति को 36 से बढ़ाकर 40 करने के लिए है। और उड़ान भर रहे नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों के उपयोग का सहारा लेने से सदस्य देशों को रोकने के लिए है। और तीसरा,
एयर नेविगेशन कमीशन की शक्ति को 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए शिकागो संधि 1944 के अनुच्छेद 56 में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 50A से है, आर्टिकल 3BI से संबंधित है और आर्टिकल 56 से। ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ पर हुआ है। लखनऊ में। लखनऊ के लोकेशन देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं यूपी के पॉलिटिकल मैप पर यहाँ पर लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ जो है यूपी की कैपिटल भी है। आपको ये RORO के लिए याद रखना है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। अब कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। 10 से 12 फरवरी 2023 को आयोजन किया गया था और इसमें उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस समापन समारोह में शामिल कौन होती? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हुई थी, ठीक है। अब इसमें जो सर्वाधिक 5 क्षेत्रों में निवेश हुआ है उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरेंज में आ सकता है। तो पहला क्षेत्र ये है नवीनीकृत ऊर्जा में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, अर्थात निवेश हुआ है। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरे नंबर पे है इंडस्ट्रियल पार्क, चौथे नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, 5वें नंबर पर हायर एजुकेशन। इन 5 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश क्षेत्र हुआ है। इनका क्रम याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जर्मनी की चांसलर की भारत यात्रा भी है, क्योंकि जब भारत की यात्रा करते हैं जो विदेशी कोई प्रधानमंत्री होगा, चांसलर होगा, राष्ट्रपति होगा, तो उससे ROR में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के हाल ही में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जर्मनी के चांसलर कौन है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। ओलाफ सोल्ज की भारत यात्रा हुई थी और उनकी चांसलर के रूप में पहली भारतीय यात्रा है, ठीक है। और वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श IGC तंत्र शुरू होने के बाद से यह किसी जर्मन चांसलर की पहली भारतीय यात्रा है। ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं जर्मनी की लोकेशन। जर्मनी वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पर चलते हैं। जर्मनी कहाँ पर है? देखो यूरोप में है जर्मनी, यहाँ पर ये रेड कलर से है, ये जर्मनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसी में इस यात्रा के दौरान कुछ घोषणाएं हुई हैं, देख लेते हैं। वर्ष 2024 में भारत में एशिया प्रशांत सम्मेलन की घोषणा हुई है, ठीक है। और स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स और बुंडेश्वर बैंड सोलर वुडसॉफ्ट ईवी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023 हुआ है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि 7वां एशिया आर्थिक संवाद जो हुआ है, डायलॉग जो हुआ है, वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे की लोकेशन देख लेते हैं। चलते हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल मैप पर। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं पुणे कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहीं पर ही हुआ है ये समझौता। अब महाराष्ट्र से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट जो जिले हैं उन्हें देख लेते हैं जो कि चर्चा में रहते हैं। उस्मानाबाद हो गया, ठीक है, हिंगोली हो गया, अलीबाग हो गया, रायगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, रत्नागिरी हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया और अमरावती हो गया, बुल्ढाना हो गया, औरंगाबाद हो गया। ये कुछ जो हाल ही में चर्चा में रहते हैं, ये वो जिले थे। इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। 7वां एशिया आर्थिक संवाद जो हुआ है ये महाराष्ट्र में हुआ था। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? विदेश मंत्रालय पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया है। और इसकी थीम क्या थी? थीम याद रखनी है आपको, एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था, अर्थात एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी थीम थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 22वें विधि आयोग के कार्यबल को बढ़ाने के मंजूरी दी गई है। तो सबसे पहले कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। अब विधि आयोग के बारे में देख लेते हैं। विधि आयोग जो है मूल रूप से वर्ष 1955 में गठित किया गया था और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है। अब ये हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो 22वां विधि आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के द्वारा आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है?
अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। इसकी थीम है, आपको याद रखनी है। अब नई दिल्ली की लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पर है। नई दिल्ली है यहाँ पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। साथ ही ये इनिशिएटिव आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, इससे हमारी बहुत मदद होगी। तो चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।